नमस्कार। आज चिंतन में चर्चा करूंगा पाखंड और अंधविश्वास का, जो हमारे समाज को निगलता जा रहा है, निगल रहा है। हमारा समाज पाखंड अंधविश्वास के जाल में फंस चुका है और निकलने का जितना कोशिश करता है उतने ही दलदल की तरह धंसता ही जाता है। आज हजारों वर्षों के पहले जैसा अंधविश्वास और पाखंड था, आज भी वैसा ही दिखाई पड़ता है। कोई परिवर्तन नहीं आया है। उस समय भी हम जिस चीज को पूजा कर रहे थे, जिनको मान रहे थे, जिनको श्रेष्ठ मान रहे थे, जात के ऊपर श्रेष्ठ मान रहे थे, अपने ऊपर दूसरे जात को श्रेष्ठ रूप से देखा करते थे। जात पात छुआछूत के रूप में व्याप्त था। हजारों साल पहले एक वर्ग के द्वारा अत्याचार, अनाचार सब कुछ किया जा रहा था और वही आज भी चल रहा है। आज भी हम उन्हीं के खराओं को पूज रहे हैं। आज भी हम पेड़ को, पानी को, जल को, सूर्य को पूजा कर रहे हैं। आज भी मंदिर में, मठ में और तीर्थ स्थान, बाबा धाम, कुंभ स्नाने के लिए जा रहे हैं। तो हजार साल पहले और आज में क्या फर्क है? जबकि परिवर्तन नियम है, सब कुछ परिवर्तन होगा, सतत परिवर्तन होता आया है, आगे भी होगा। जो पहले था वह आज नहीं है। पहले हम जिस हाल में थे आज उस हाल में नहीं है। पहले शिक्षा व्यवस्था नहीं थी हमारे पास, हम पढ़े लिखे नहीं थे, चंद लोगों को पढ़ने का अधिकार था। आज हम सबको पढ़ने का अधिकार मिला हुआ है और आज पढ़ाई लिखाई से लेकर हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ गए हैं। लेकिन अंधविश्वास और पाखंड वहीं के वहीं मुंह बाए हुए खड़ा है और अंधविश्वास और पाखंड से अभी तक हम बाहर नहीं निकल पाए हैं। कुछ शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग कुछ अंधविश्वास से बाहर आने की प्रयत्न कर रहे हैं और लाने की भी प्रयत्न कर रहे हैं कि लोग अंधविश्वास से बाहर आए। लेकिन जितना कोशिश कर रहे हैं उससे ज़्यादा दलदल में हमारा समाज फंसता जा रहा है। क्योंकि हम जिस गति से बढ़ रहे हैं अंधविश्वास को खत्म करने के लिए, और पाखंडी लोग उससे 4 गुना 10 गुना गति से हमारा समाज को अंधविश्वास के चपेट में ले रहा है। जगह जगह दुकानें लगा करके हमारे समाज को भ्रमित कर रहा है, जात पात में, धर्म में उलझाने की कोशिश कर रहा है और एक समाज को पुजवाने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र कर रहा है। तो आज हमारा समाज
इस दलदल से कैसे निकलेगा और सबसे जरूरत क्या है। आज बहुत सारे लोग जो दलित समाज है, पिछड़े समाज है, उनको निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मर्दों को निकालने से क्या फायदा, जब तक महिलाओं इस दलदल से नहीं निकलेगी तब तक समाज में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। आज मर्द करीब करीब 50% लोग इस पाखंड अंधविश्वास से बाहर आ गए हैं। लेकिन जो पुराने जमाने के लोग हैं, जो पुराने लीक पर चलने वाले लोग हैं, वह उस लीक कर पकड़ करके खुट्टा गाड़े हुए हैं कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। और जी उन्हीं महिलाओं के वजह से समाज में अंधविश्वास और पाखंड बढ़ भी रहा है, फल फूल भी रहा है। और एक समाज के लोग उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। वो जो फूल माला पहना रहे हैं अंधविश्वासी बनने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हमारा समाज कैसे इस दलदल से निकलेगा, इसके लिए हम लोगों को, समाज के बुद्धिजीवी लोगों को, महिलाओं तक अपने कार्यक्रम को ले जाना पड़ेगा। और जो समाज में पर्व के नाम पर जो पर्व है और जो मेला है, जो कुछ प्रोग्राम है, उनको विकल्प हम महिलाओं को देना पड़ेगा। आज महिलाएं, उनके पास समय होता है, पैसा भी होता है, लेकिन वह इस स्थान पे जाते हैं जहाँ से उन्हें पाखंड अंधविश्वास परोसा जाता है और उसके बदले हमें धन खर्च होता है। धन भी देते हैं और अंधविश्वास और पाखंड को खरीद के लाते भी हैं घर में, और हम बच्चे को भी उसी अंधविश्वास और पाखंड में धकेलने का कोशिश करते हैं। आज पहले जो था, जो बच्चे को हम अंधविश्वास और पाखंड से दूर रखते थे, शिक्षा के तरफ भेज रहे थे, पुनः आज हम बच्चे को कांवड़ यात्रा में भेज रहे हैं, तरह तरह का गीता पाठ में भेज रहे हैं, भागवत कथा में भेज रहे हैं, और माँ भी जाती है और बच्चों को भी ले जाती है। तो मर्दों को जागने से पहले महिलाओं को जगाना पड़ेगा। महिलाओं तक यह संविधान और बाबा साहब के विचारों को ले जाना पड़ेगा। महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले की बातों को बताना पड़ेगा, तब जाकर के समाज में सुधार आएगा। समाज में सुधार के लिए नए पीढ़ी के लोगों को जागृति करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा, और उनके द्वारा समाज में सुधार की मुहिम को चलाना पड़ेगा। क्योंकि जो उम्र ज़्यादा है वो ज़्यादातर अंधविश्वास और पाखंड में लिप्त हैं, लेकिन आज के कुछ युवा वर्ग उससे निकल चुके हैं। उनको इस काम में लगाया जाना चाहिए कि वो अंधविश्वास खत्म करने के लिए संतों का प्रवचन सुनाना चाहिए, बताना चाहिए। जैसे अमर कथा, बुद्ध अमर कथा सुनाना चाहिए, कबीर दास की बीजक को सुनाना चाहिए, महावीर का जो संत हैं उनका प्रवचन सुनाना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं हमारा युवक लोग अपने समाज में करेंगे तो जाकर के सुधार होने की
आशा हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम करके और इसको अंधविश्वास को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक यह कोशिश पहुँचनी चाहिए था वहाँ अभी तक नहीं पहुँच रहा है। वहाँ पहुँचाने के लिए युवा वर्ग को आगे करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा समाज अंधविश्वास और पाखंड से बाहर आएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।